देखो, पिछली वाली क्लास में हमने कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन के बारे में बात किया था। उसी मोशन का एक स्पेशल केस होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग होता क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सपोज करो एक व्हील है, एक डिस्क है, जिसका सेंटर ऑफ मास वीसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी ओमेगा से घूम भी रहा है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन कर रहा है। ऐसे में अगर मैं पॉइंट ए का वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो क्या मैं वी सी माइनस आर ओमेगा लिख सकता हूँ? इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया हुआ है हमने। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, इसको लिखो पहले। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ या ऐसे लिख लेते हैं तरीके से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये बॉडी ग्राउंड पर मोशन कर रहा है तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट ए, ये रेस्ट में होना चाहिए। अच्छा, अभी के लिए क्योंकि पॉइंट पी ग्राउंड पर है तो रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ पी बेसिकली बराबर होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ पी, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ पी बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर p का वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी जीरो। इट मीन्स vc माइनस आर ओमेगा मस्ट बी जीरो। तो vc किसके बराबर है? आर ओमेगा। इट मीन्स कि अगर vc और ओमेगा इस तरीके से गिवन हो कि vc बराबर आर ओमेगा निकल के आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये जो बॉडी है ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन समझ में आई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑन ग्राउंड है ये जो कंडीशन है ना, जब बॉडी ग्राउंड पर सिटी आराम कर रहा हो तब बनेगा ये कंडीशन, ऑन ग्राउंड। कुल मिला के जिसके ऊपर ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन हो रहा है, जिस जिस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस का वेलोसिटी और पॉइंट पी का, पॉइंट ए का वेलोसिटी जीरो सेम होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल करते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये एक प्लैंक है, इस प्लैंक के ऊपर एक डिस्क है। ये प्लैंक है, प्लैंक वी नोट से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो डिस्क है इसका वेलोसिटी है vc, और इसका ओमेगा गिवन है ओमेगा। सवाल ये है कि इफ डिस्क इज इन प्योर रोलिंग, इफ डिस्क इज इन प्योर रोलिंग, तो बताना है फाइंड रिलेशन इन vc एंड ओमेगा। vc और ओमेगा में रिलेशन क्या आएगा? क्या vc इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन आएगा क्या? ना। देखो सवाल क्या था, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी एट रेस्ट। कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला था, या जिसके ऊपर, या जिसके ऊपर बॉडी रोल कर रहा हो। यहां पे ध्यान रखने की बात क्या है कि भाई ए वाला पॉइंट यहां पे बनेगा, जबकि
पी वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा। और मैंने बोला था इन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, प्योर रोलिंग का कंडीशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी। ये बनेगा प्योर रोलिंग का कंडीशन। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, वी सी माइनस आर ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ पी कितना है, वी नॉट के बराबर। तो ये है प्योर रोलिंग की कंडीशन इस गिवन केस में। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर ये व्हील है जो कि आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इस टाइप से घूम रहा है ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, गिवन है कि रेडियस की वैल्यू है 1/2 मीटर। इसको सी बोला है, और ये वाला पॉइंट है पी। बोला है फाइंड स्पीड ऑफ फॉर प्योर रोलिंग। इस प्लैंक का स्पीड बताना है अगर ये बॉडी, अगर ये व्हील प्योर रोलिंग कंडीशन में है तब। हमें ये तो पता है कि इस वाले पॉइंट का, देखो हमें ये तो पता है कि पॉइंट पी का वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट, मैं इसको कुछ भी मान लो, इसको क्यू मान लो। ठीक है, मुझे ये पता है कि प्योर रोलिंग कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ पी और वेलोसिटी ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल, है ना? तो देखो, अच्छा बहुत ध्यान से अगर देखो इस यहाँ पे आप, तो ये वाला पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी आएगा, आप देखो ट्रांसलेशन की वजह से आगे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और रोटेशन भी अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे आर ओमेगा भी आगे ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पी जो बनेगा ना, वो 2 + r × ओमेगा के बराबर बनेगा। अगर मैं इसको वी सी बोलूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी सी प्लस आर इंटू ओमेगा बनेगा, और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्यू के बराबर। तो वी सी कितना है 2, आर कितना है 1/2, ओमेगा कितना है 2, इज इक्वल टू वी क्यू। तो वी क्यू कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि आंसर है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। थोड़ा सा मुश्किल मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत माइन्यूट सा। देखो इसमें इन्होंने बोला है एक ऊपर प्लैंक है, और यहाँ एक डिस्क है, एक नीचे प्लैंक है। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है कि ये आगे की तरफ जा रहा है। क्या तो बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, इसको आप वीसी मान लो। हाँ, इनके बारे में जरूर दिया है कि ये वी से जा रहा है आगे, और ये 2v से जा रहा है पीछे, 2v से जा रहा है पीछे, बस इतना ही दिया है। हमसे वीसी पूछा है और ओमेगा पूछा है। क्या पूछा है कि इफ डिस्क ऑफ रेडियस आर दिया है, डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग, फाइंड। इसका पहला पार्ट ये है कि वीसी क्या होगा,
दूसरा पार्ट ये है कि ओमेगा क्या होगा। ठीक है, दोनों पार्ट पूछा हुआ है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भाई कुछ नहीं, बस कंडीशन लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन सोच के देखो, अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए अगर प्योर रोलिंग में है तो। जैसी बात है। तो एक काम करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं और इसको 4 बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2। और क्योंकि वीसी मैंने आगे मान रखा है, आर ओमेगा पीछे आएगा। तो देखो, इस वाले पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर आएगा, आर ओमेगा माइनस वीसी, और ये तो ऑलरेडी इधर ही है। तो मैं कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आर ओमेगा माइनस वीसी मस्ट बी इक्वल टू 2v के बराबर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 4। और मुझे ये पता है कि अगर ये ऐसे से सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो इधर तो आ जाएगा आर ओमेगा और इधर ही आ जाएगा वीसी। तो पॉइंट 3 का वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा वीसी प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। ये है इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसको और इसको ऐड करें। अगर ऐड करें तो वीसी वीसी कट जाएगा, और जैसे वीसी वीसी कटा, ये 2 टाइम्स ऑफ 3v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा आया 3v/2r, और इसी ओमेगा को उठा के, इसी ओमेगा को उठा के अगर मैं इसी में रख दूं तो वीसी कितना बन जाएगा, वीसी बन जाएगा v माइनस आर इंटू 3/2v/r। तो यहां से जो आंसर आएगा, वीसी इज इक्वल टू, आर से आर चला गया, 1 माइनस 3/2 माइनस v/2 आंसर आ जाएगा।